हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं आपके लिए एंडिंग एक्सप्लेन के साथ साथ मूवी एक्सप्लेन करूंगा फिल्म विलीज एंड दी वंडरलैंड, जो कि एक स्लैशर हॉरर कॉमेडी फिल्म है, वो भी काफी सिंपल स्टोरी के साथ। लेकिन इस सिंपल स्टोरी में कैरेक्टर्स को लेकर बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है, जिसे फिल्म के एंड में भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया। तो मैं उस डाउट को भी आपके लिए थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यानी कि ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरी हुई है, जिस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो पहले कहानी की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एंडिंग एक्सप्लेन की। तो कहानी का पूरा फोकस फिल्म के लीड यानी कि निकोलस केज के कैरेक्टर दी जेनिटर पर किया गया है। जी हाँ, ये उनके कैरेक्टर का नाम है। यानी कि काफी टफ बंदा, जो ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं और ना ही किसी अजनबी क्या किसी से भी बात करता है। इट मीन्स कि उनका कैरेक्टर फिल्म में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जिसकी वजह से फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम तक नहीं रिवील किया गया है। बस उन्हें साफ सफाई वाला बताकर ऐसे ही पल्ला झाड़ लिया गया है। क्यों, तो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इस कैरेक्टर का बिहेवियर इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इतना ज्यादा कि बुरी से बुरी सिचुएशन भी इस कैरेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ये कैरेक्टर इस हेलीज विलेज के छोटे से टाउन में कैसे फंसता है, चलिए अब उस पर बात करते हैं। वेल, तो जब ये कैरेक्टर अपनी स्पोर्ट्स कार को लेकर किसी जर्नी के लिए निकला हुआ होता है, तब वो इस हेलीज विलेज के टाउन से गुजरता है। लेकिन वो इस टाउन से बाहर निकले उससे पहले ही उसकी कार के चारों टायर पंचर हो जाते हैं, क्योंकि रोड पर श्रैप यूनी के लोगों ने शायद, या फिर उन्होंने ही गलती से वो स्पाइक उस रोड पर ही छोड़ दिए थे, जिसे बाद में निकोलस केज का कैरेक्टर उठाकर अपनी कार में भी रख देता है, जहां से वो अपनी एक एनर्जी ड्रिंक के कैन को निकालकर उसे पीता भी है। जिसके कुछ ही देर बाद वहां पर जेड आता है, जो कि कार का मैकेनिक है, और उसकी कार को अपने साथ टोइंग कर वो सीधे अपने गैरेज ले जाता है, जहां जाने के बाद वो निकोलस केज के कैरेक्टर को कार का बिल बताता है, जिसे पे करने के लिए वो क्रेडिट कार्ड देता है। लेकिन जेड उससे कैश की बात करता है। जिसके बाद निकोलस केज का कैरेक्टर वहाँ पर एटीएम मशीन भी देखता है, बट वो भी इंटरनेट ना होने के कारण पूरी तरीके से बंद रहती है, यानी अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और फिर जेड उसे एडवाइस देता है कि अगर उसे पैसे चाहिए जिससे वो अपनी कार को फिक्स करवा सके, तो उसके पास एक जॉब है, जिस जॉब को करने के बाद उसे पैसे मिल जाएंगे, ताकि वो उसे पे कर अपनी कार को वहाँ से ले जाए। और अब निकोलस केज के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए बस वो अपने सर को हिलाकर इस काम को करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद जेड उसे इस टाउन के रईस टैक्स मैडॉक के पास ले जाता है, जो उसे बस साफ सफाई का काम देता है अपने बंद हुए रेस्टोरेंट विलीज द वंडरलैंड का, जिसे अगर वो पूरी रात में साफ कर लेगा तो टैक्स प्रॉमिस करता है कि सुबह उसकी कार इसी बंद रेस्टोरेंट के दरवाजे के बाहर खड़ी होगी, अगर वो अपने काम को पूरा कर लेगा तो। और साथ ही साथ टैक्स निकोलस केज के कैरेक्टर को ये भी एडवाइस देता है कि काम करते वक्त उसे बीच बीच में ब्रेक भी लेना है, जिस बात को उसे बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि टैक्स को इस जगह को फिर से रीओपन करवाना है। क्योंकि इस जगह को लेकर इस टाउन के लोग सही बातें बिल्कुल भी नहीं करते, यानी विलीज दी वंडरलैंड के इस बंद रेस्टोरेंट को लेकर कुछ न कुछ राज छुपे हुए हैं, खास करके लोगों के मरने के पीछे। लेकिन निकोलस केज के कैरेक्टर को बस अपना काम करना है और इस टाउन से जल्द निकलना है। जिसके बाद वो इस डील के लिए मान जाता है, फिर से अपने सर को हिलाकर। लेकिन उसकी नजर विली के बिल बोर्ड पर बहुत ही बुरी तरीके से जाती है, मानो जैसे कि वो विली को खा ही जाएगा, जो कि इस रेस्टोरेंट की पहले की आन बान और शान थी, वो भी अपने बाकी पूरे के पूरे क्रूज के साथ, जिसमें टोटल 8 मेंबर है। जिन सभी कैरेक्टर की नामों की बात करें, ऑब्वियसली का लीडर विली है, उसके बाद सेरिन सेरा, कैमी द कैमिलियन, टीटो द टर्टल, एरी द एलिगेटर, नाइटी द नाइट, गर्ल्स द गॉडजिला, और आखिर में है ओजी द ऑस्ट्रिच। ये सभी के सभी एनिमेट्रॉनिक्स 60s के टाइम पर बच्चों का दिल बहलाया करते थे, और माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पर इसी की वजह से काफी ज्यादा लाते थे। यहाँ तक कि बच्चों की बर्थडे पार्टी भी यहाँ पर मनाई जाती थी। लेकिन बाद में, जैसे कि मैंने बताया, कुछ रीजंस के चलते ये रेस्टोरेंट बंद हो गया था, और टैक्स ने उसे खरीद कर फिर से रीओपन किया था, और फिर से इसे लेकर ऐसी ही सेम कंप्लेंट आने लगी, मानो जैसे वो सारे के सारे एनिमेट्रॉनिक्स बच्चों को किसी न किसी तरीके से हार्म कर रहे थे। और इतनी ज्यादा रिपोर्ट मिलने के बाद डेफिनेटली रेस्टोरेंट तो बंद होना ही है, जिसे टैक्स का फिर से रीओपन करने का प्लान कहीं न कहीं ठीक बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन जो भी हो, अब निकोलस केज का कैरेक्टर उस बंद रेस्टोरेंट के अंदर है, जिसे टैक्स बाहर से लॉक कर देता है, ताकि वो रात को वहाँ से बाहर ना निकल पाए। और जाते वक्त जेड टैक्स से कहता भी है कि अगर वो रात तक यहाँ पर रुका तो अंदर उस शख्स की उसे आवाजें ही सुनाई देगी, जिसे सुनना उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्योंकि हम वहाँ पर देख सकते हैं कि विली और उसका पूरा का पूरा एनिमेट्रॉनिक्स का ग्रुप बार बार अपनी पोजीशन बदलते हैं, मानो जैसे उनकी नजर सभी पर है, और वो लोग बस वेट कर रहे हैं एक अच्छे मौके का। खैर, तो उसके बाद टैक्स निकोलस
निकोलस केज के कैरेक्टर को अपनी स्टाफ की टी शर्ट देता है, यानी कि विलीज वंडरलैंड की, और सीधे वहाँ से चला जाता है। और फिर रात के वक्त जहाँ पर निकोलस केज का कैरेक्टर साफ सफाई कर रहा होता है तो उसकी नजर विली के पिनबॉल गेम पर पड़ती है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, यानी कि वो ब्रेक की शिफ्ट के बाद डेफिनेटली इस पिनबॉल गेम को खेलेगा। और फिर उसका सामना सीधे ऑगिदा ऑस्ट्रिच से होती है, जो वहाँ पर उससे मारने के लिए आया है। और हम वहाँ पर उन दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट देखते हैं, जिस फाइट का रिजल्ट ऑब्वियसली निकोलस केज के कैरेक्टर के पास आता है, यानी कि वो ऑगिदा ऑस्ट्रिच को अपने हाथों से मारकर उसे प्लास्टिक बैग में पैक करता है, मानो कि वो एक कचरा है, और उसे ले जाकर वो डोर के पास रख देता है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उससे पहले उसने डोर खोलने की कोशिश की थी, जो पूरी तरीके से लॉक था। लेकिन इससे भी निकोलस केज के कैरेक्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि एक एनिमेट्रॉनिक्स ने उस पर हमला किया, और अब उसकी टी शर्ट गंदी हो गई है, जिसे वो चेंज कर अपनी एनर्जी ड्रिंक पीता है और फिर से काम पर लौट जाता है। लेकिन उससे पहले वो विली की उस पिनबॉल गेम को पूरी तरीके से साफ भी कर देता है। और फिर रेस्ट के बाद उसकी बारी आती है बाथरूम को साफ करने की, जिसे वो एकदम क्लीन कर जब वहाँ से जाने वाला होता है तो विली का फिर से एक स्टेज शो शुरू होता है, जैसा स्टेज शो इसके पहले शुरू हुआ था। और उसके बाद ऑगिदा ऑस्ट्रिच सीधे निकोलस केज के कैरेक्टर को मारने के लिए आ गया था, और अब गुड्स और गॉडजिला आया है बाथरूम में उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए, और डेफिनेटली उसकी जान भी लेने के लिए। जिसमें कुछ फाइट्स के बाद वो निकोलस केज के कैरेक्टर पर थोड़ा बहुत भारी तो पड़ता है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी निकोलस केज का कैरेक्टर उस गुड्स और गॉडजिला को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, और फिर से उसे ऑगिदा ऑस्ट्रिच की तरह उठाकर प्लास्टिक बैग में भरता है और ले जाकर डोर के पास रख देता है, और फिर से अपनी पंच की एनर्जी ड्रिंक को पीता है। यानी कि पूरे टाइम निकोलस केज का कैरेक्टर इन एनिमेट्रॉनिक्स के साथ में ऐसा ही करेगा। इसलिए अब उसके कैरेक्टर को छोड़कर आते हैं फिल्म के बाकी और दूसरे कैरेक्टर्स पर, खास करके लीव के कैरेक्टर पर, जिसका मकसद है विली द वंडरलैंड की इस पूरी की पूरी जगह को आग लगा देना। और ऐसी ही सोच उसके दोस्त भी रखते हैं। लेकिन जब वो पहली बार जाकर उस जगह को आग लगाने वाली होती है तो उसकी माँ यानी कि शेफ नून वहाँ पर आकर उसे सीधे अपने साथ ले जाती है, बट पुलिस स्टेशन में नहीं, अपने घर पर, जहाँ पर वो उसे एक पाइप के सहारे हथकड़ी से बांधकर सीधे वापस नौकरी पर चली जाती है। लेकिन लीव के दोस्त वहाँ आते हैं और बेवकूफों के जैसे हथकड़ी को खोलने के लिए चाबी ढूंढते रहते हैं, और वहीं लीव की दोस्त केटी अपने हेयर पिन से उस हथकड़ी को खोल देती है। तो अब लीव के इस ग्रुप में केटी के अलावा डैन, एरॉन, केटी का बॉयफ्रेंड बॉबी और लीव को चाहने वाला क्रिस भी है। जिसके बाद लीव उन्हें बताती है कि जब उसकी माँ उसे घर पर लेकर आ रही थी तब उसने जेड के साथ एक अजनबी को देखा था, जिसे वो लोग विली के वंडरलैंड में ले गए हैं, जहाँ पर टैक्स उसे काम देगा और वो अगली सुबह बाकी दूसरों की तरह फिर से जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए अब उसके दोस्तों उसे विली द वंडरलैंड जाकर उस शख्स को बचाना है और फिर से उस पूरी के पूरी जगह को डिस्ट्रॉय भी करना है। लेकिन वो लोग जो सोचकर वहाँ पर जाते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। पहले तो वो लोग वहाँ पर पूरी की पूरी गैसोलीन डालकर उस जगह को आग लगाने वाले होते हैं, लेकिन लीव अपने दोस्तों को रोककर यही कहती है कि अंदर एक शख्स है जिसे जाकर पहले बाहर लाना होगा। क्योंकि जब वो लोग उस शख्स को वार्न करते हैं यानी कि निकोलस केज के कैरेक्टर को, तो वो उनकी बात को इग्नोर कर अपना काम करता है, मानो जैसे अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि इतना कुछ वहाँ पर हो चुका है। जिसके बाद लिव डिसाइड करती है कि वो अंदर जाएगी उस डक के रास्ते से, ताकि वो शख्स को बाहर ले आए। और तब तक उसके दोस्त बाहर से ये दिमाग लगाए कि उन दोनों को अंदर से कैसे निकाला जाए। क्योंकि जब लिवी अंदर जाती है तो उसके पीछे एटी द एलिगेटर पड़ जाता है, यानी कि वही विली के स्टेज शो के बाद एलिगेटर सीधे आवाज सुनकर डक के अंदर आ जाता है। लेकिन उसका साइज बड़ा होने के कारण वो लीव को टाइम पर पकड़ नहीं पाता और लीव सीधे विली द वंडरलैंड पहुंच जाती है। और उसके दोस्तों को लगता है कि वो मारी गई। जिसके बाद बॉबी कहता है कि उन लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन क्रिस उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और बाकी दूसरे दोस्त भी लीव की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके लिए वो लोग रूफ टॉप पर जाकर सिचुएशन को देखेंगे, जहाँ चढ़ते वक्त बॉबी अपने तीनों दोस्तों को वार्न करता है कि केटी को चढ़ते वक्त वो तीनों बिल्कुल भी ना देखे। और फिर ऊपर चढ़ने के बाद उन लोगों के बीच फिर से झगड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें लीवी की फिर से आवाज आती है, जिसमें इस बार लीवी सरिंदर सैरा का सामना कर रही है, जिससे बचकर वो निकल जाती है और उसके दोस्त कमजोर छत के टूटने की वजह से सीधे अंदर आकर गिर जाते हैं, यानी कि वो सभी लोग इस जगह पर ट्रैप है। जिसके बाद वो लोग अंदर ही डिसाइड करते हैं कि विली और उसके सारे के सारे पार्ट यानी कि एनिमेट्रॉनिक्स को वो लोग वहीं पर आग लगा देंगे। लेकिन निकोलस केज का कैरेक्टर उन्हें ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि उसे साफ सफाई करनी है, जिसमें वो फिर से बिजी हो जाता है। और फिर लीव उसे यहाँ का सच बताती है कि 60s के टाइम पर यहाँ पर काफी सारे लोगों को मारा गया था, जिसके पीछे इस शॉप के ओनर जेरी विलिस का हाथ था, जो इस जगह को बहुत ही अच्छे से चला रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो एक साइको किलर भी था। जिसके बाद में उसने अपने उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ और दोस्तों को भी बुलाया और गेस व्हाट, वो सभी के सभी भी साइको किलर थे, यानी कि पूरे के पूरे साइको किलर वहाँ पर सभी लोगों के साथ काफी अच्छा ट्रीट कर रहे थे। और उस टाइम पीरियड में इन पपेट्स को वो लोग पहनते थे, ना कि आज की तारीख के ये लोग एनिमेट्रॉनिक्स थे। और वो साइकोस वहाँ पर मर्डर उन लोगों का करते थे जो लोग बर्थडे पार्टी के लिए प्राइवेट इंतजाम कर रखते थे। जिसके बाद वहाँ की पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली और उन लोगों ने जेरी और उसके पूरे के पूरे साथियों को सरेंडर करने के लिए कहा था, जिसे उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। और फिर सारी की सारी पुलिस की स्क्वाड उन लोगों को पकड़ने के लिए विलीज द वंडरलैंड में घुस गई, जहाँ घुसने के बाद उन लोगों ने देखा कि इस वंडरलैंड के फन रूम में उन सभी साइको ने अपने आप को मार लिया है। लेकिन कहा
ये भी जाता है कि मरने से पहले उन्होंने शैतान के साथ डील की थी और एक सैटेनिक रिचुअल किया था, जिस रिचुअल के चलते उन लोगों ने अपनी आत्माओं को इन पपेट्स में डाल दिया था ताकि वो लोग इस काम को ऐसे ही आगे कंटिन्यू रख सके। और फिर हुआ ठीक वैसा ही तब जब टेक्स ने इस जगह को खरीद कर फिर से रीओपन किया, जिसके रीओपन के बाद उन पपेट्स को एनिमेट्रॉनिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। पर आत्माओं की वजह से उन पपेट्स ने अपने उसी काम को जारी रखा, यानी कि लोगों को मारने का। और जब विली के इस वंडरलैंड को बंद कर दिया गया तो वो लोग विली के वंडरलैंड को छोड़कर इस शहर के लोगों को घूम घूम कर मारने लगे, वो भी रात ही के वक्त, चाहे वो जगह सलून हो, शॉपिंग मॉल या फिर स्कूल, क्योंकि उनकी प्यास इंसानों को मारकर ही बुझती थी। लेकिन बाद में ये किलिंग्स बंद हो गई, क्योंकि निकोलस केज के जैसे कैरेक्टर जो इस टाउन के लिए मुसाफिर होते हैं, उन्हें यहाँ पर काम का झांसा देकर फंसाया जाता और अगले दिन उनकी लाश ही यहाँ से बाहर निकलती। अब इतनी भयानक स्टोरी सुनने के बाद निकोलस केज के कैरेक्टर को कुछ भी फील नहीं होता। और अगेन जैसे कि मैंने बताया, वो फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है, जिसमें से बॉबी और केट उस फन रूम में मस्ती करने के लिए चले जाते हैं और बाकी दोस्त बाहर खड़े रहकर विली के शो को देखते हैं, जिसे देखते वक्त विली उन दोस्तों की गिनती गिनवाता है, जिनमें से वो एक गिनती कम गिनता है, क्योंकि नाइटी द नाइट पीछे से आकर विली के एक दोस्त यानी कि एरोन को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद क्रिस, लिव और डैन इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और निकोलस केज के कैरेक्टर की बात करें तो उसने ब्रेक टाइम लिया है, जिस ब्रेक टाइम में वो विली के पिनबॉल गेम को खेल रहा है, वो भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर। और बाहर टीनेजर्स यानी कि लीव के दोस्त बहुत ही बेरहमी से मारे जा रहे हैं एक एक कर, जिसमें सबसे पहले अब भागते वक्त डैन की मौत होती है, जिसे वहाँ पर सेरिन सेरा और टीटो दी टोटल मारता है और क्रिस जाकर एक जगह पर छुप जाता है। और नाइटी द नाइट लीव पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है, जिसके बाद वो जैसे ही लीव को मारने वाला होता है तो निकोलस केज का कैरेक्टर वहाँ पर आकर नाइटी द नाइट से भिड़ता है और उसे मार देता है, जिसे देखकर लीव बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फन रूम में फन करते वक्त बॉबी और केटी का भी काम तमाम हैरी द एलिगेटर ने कर दिया है, जो पहले वहाँ पर उन लोगों को खड़े हुए घूर रहा था, और मौका देखकर उसने उन दोनों को मार दिया। और फिर एक और मौका देखकर निकोलस केज का कैरेक्टर वहाँ पर पहुँचता है और हैरी द एलिगेटर को भी मार देता है, जिसके बाद लीव अपने दोनों दोस्तों की डेड बॉडी को वहाँ पर देखती है और कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए वहाँ से चली जाती है, बस उन लोगों की डेड बॉडी को सॉरी कहकर। और निकोलस केज का कैरेक्टर फिर से जाता है, खुद को फ्रेश करता है, यानी कि ड्रेस को चेंज कर अपने एनर्जी ड्रिंक को पीता है और लीव के दूसरे दोस्त क्रिस को ढूंढने के लिए उसके साथ निकल पड़ता है। जहाँ पहुँचने के साथ में ही वो लोग देखते हैं कि कैमी द कैमेलियन ने क्रिस को पलक झपकते मार दिया, वो भी उसे बेवकूफ बनाकर कि उसके ग्रुप में बिली और उसके सभी के सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अजीब दिखती है, इसलिए वो इन चीजों से मुक्ति पाना चाहती है, जिसमें क्रिस और उसके दोस्त उसकी मदद कर सकते हैं। और क्रिस उसकी इन बातों में आ भी जाता है और बदले में उससे मौत मिलती है। और फिर जैसे ही कैमी द कैमेलियन निकोलस केज के कैरेक्टर का सामना करने वाली होती है तो उसकी घड़ी का अलार्म बजता है, जो हर बार उसके ब्रेक टाइम पर उसे याद दिलाता है कि उसे ब्रेक लेना है। और गेस व्हाट, वो इतनी बुरी सिचुएशन में ब्रेक लेता है और इस सिचुएशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी वो लीव को देता है, उसके दोस्तों से लिए गए नाइफ को देकर, और सीधे जाकर अपने ड्रिंक को पीकर वो विली के पुल बॉल को खेलकर एंजॉय करता है। और लीव की यहाँ पर हालत बुरी हो जाती है। लेकिन जैसे ही कैमी द कैमेलियन लीव को मारने वाली होती है तो निकोलस केज के कैरेक्टर का ब्रेक टाइम खत्म होता है और वहाँ पर पहुंचकर वो कैमी द कैमेलियन को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है, जिसे बाद में वो घसीटते हुए हॉलवे में ले जाता है। और वहाँ पर उसे रोकने के लिए टीटो द टर्टल और सेरिन द सेरा आती है, जिन्हें वो बस एक दो फाइट में मारकर अपने रास्ते से दूर कर देता है। और जैसे ही वो इस जगह से बाहर निकलने वाला होता है, वो भी सिंपली उस लॉक डोर को किक कर तो बाहर की तरफ शेरिफ लून और श्रेफ इवन खड़े होते हैं, जिन्होंने उस पर गन तानी है। और श्रेफ लून उसे अंदर चलने के लिए कहती है और साथ ही साथ कैमी द कैमेलियन को छोड़ने के लिए भी, यानी कि श्रेफ लून को विली और उसके सभी के सभी एनिमेट्रॉनिक्स के बारे में पता है। और ये बात जेड और टेक्स तक जानते हैं, क्योंकि वो तीनों के तीनों मिले हुए हैं, जिस कहानी को उसने इवन को रास्ते में आते वक्त एक्सप्लेन किया। तब जब क्रिस ने मरने से पहले उन्हें पुलिस स्टेशन फोन लगाया था और यही कहा था कि वो लोग लीव के साथ इस जगह पर अब आकर फंस गए हैं, जिनमें से उनके कुछ दोस्त मारे भी गए। तो अब श्रेफ लून की तरफ से इनकी और बैक स्टोरी सुन लेते हैं कि विली और उसके सारे के सारे साथियों को रोकना बिल्कुल नामुमकिन था। और अगर वो ये बात बाकी दूसरे लोगों से कहते, यानी कि दूसरे टाउन वालों से, तो कोई भी उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता कि ये पपेट्स अपने ही आप चलते हैं। और यहाँ तक कि श्रेफ लून ये भी बताती है कि टैक्स ने इस जगह को खरीदने के बाद सीधे इसे तोड़ने की जिम्मेदारी ली थी, जिसका काम उसने टाउन के आर्किटेक्चर को दिया था। लेकिन अगले ही दिन उसकी डेड बॉडी उसकी पूरी के पूरी फैमिली के साथ उसी के घर में मरी पड़ी मिली, जिसके बाद किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग विली के वंडरलैंड को तोड़कर वहाँ कुछ और भी बनाने की सोचे। और ये मौत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और फिर शेफ लूना ने एक रास्ता निकाला विली और उसके साथियों से डील करने का, कि वो लोग उन्हें सेक्रीफाइस देंगे, यानी कि इंसानों को वो लोग लाकर इस जगह पर बंद करेंगे, जिसे मारकर वो लोग अपने खून की प्यास बुझा ले और कभी भी इस जगह से बाहर ना निकले। और ये डील पिछले 20 साल से ऐसी ही चल रही थी, लेकिन अब निकोलस केज के कैरेक्टर ने यहाँ पर आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। और साथ ही साथ शेफ लून ये भी बताती है कि लीव उसकी बेटी नहीं बल्कि उन अजनबियों की बेटी है जो लोग बाकी दूसरों की तरह इस टाउन में आकर फंस गए थे, वो भी जानबूझकर, जहाँ से उन्हें निकलने के लिए किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं दिया
जाता और मजबूरी में उन्हें विलीज के वंडरलैंड में जाकर साफ सफाई का काम ही करना पड़ता, जहाँ से वो लोग जिंदा बचकर कभी भी निकल नहीं पाए। लेकिन बीस जब छोटी थी तो उसके माता पिता ने उसे किसी न किसी तरीके से बचा लिया और अगली सुबह शेफ लून उसे अपने घर पर ले गई, जिसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, जिसे आज भी वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसलिए वो वहाँ पर आकर उसकी जान भी बचाएगी, लेकिन निकोलस केज के कैरेक्टर की नहीं, क्योंकि उसके सैक्रिफाइस उनके टाउन को जिंदा रखेगा। जिसके बाद वो उसके हाथ बांधकर उसे एक तरीके से वीक कर वहाँ से चली जाती है, फिर से विलीज के वंडरलैंड को लॉक कर जिसे लॉक करने के लिए लीव के साथ साथ इवन भी मना करता है। जिसके बाद शेफ लूना तो लीव को यही कहती है कि वो उसके आगे बोलेगी नहीं और इवन को वो कहती है कि अगर ये नहीं मरा तो उसके बीवी बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन लीव वहाँ से जाने से पहले यही कहती है अपनी माँ को कि निकोलस केज का कैरेक्टर यहाँ पर ट्रैप नहीं बल्कि विलियर्स के साथ ही यहाँ पर उसके साथ ट्रैप है, जिन सभी को वो जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हमें अगले सीन में वैसा ही देखने मिलता है, वो भी काफी अजीब तरीके से। जैसे कि पहले निकोलस केज का कैरेक्टर वहाँ पर गाना शुरू करता है, टेप को शुरू कर और उसके बाद वो उस म्यूजिक के फ्लो में अपनी गर्दन को हिलाकर डांस करता है और कैमरे का एंगल यहाँ पर काफी ज्यादा शेक होता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसने शेरिंदा शेरा को अपने दोनों पैरों से पकड़ कर रखा है। जिसके बाद उसका दम घुटता है और वो वहीं पर मारी जाती है और फिर अपने बंधे हुए हाथ को खोलकर वो कैमी द कैमलिन की गर्दन वहीं पर तोड़ देता है। और गैस व्हाट, वो फिर से साफ सफाई में लग जाता है अपने एनर्जी ड्रिंक को पीकर, और जी हाँ अपने टी शर्ट को चेंज कर भी, जिसमें इस बार उसने विली के पूरे वंडरलैंड को चमका दिया है बिल्कुल साफ। और दूसरी तरफ लिव इवन को समझाती है कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन उन दोनों के बीच आर्ग्यू के वक्त कीडो द टर्टल वहाँ पर आकर इवन को मार डालता है और लीव वहाँ पर खाली शॉटगन लेकर वो द टर्टल के अंडे फोड़ देती है। लिटरली वो यही बात बोलता है, जिस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आता है, इनफैक्ट पूरी की पूरी फिल्म के डायलॉग्स को सुनकर भी, क्योंकि ये एक हॉरर स्लैशर कॉमेडी फिल्म है। और विली के वंडरलैंड में निकोलस केज का कैरेक्टर बाहर निकलकर कचरे फेंकता है, जो चीज शेफ लूना उसे करते हुए देखती है और सीधे अंदर आकर उससे यही कहती है कि ये मरता क्यों नहीं, वो भी शॉटगन के दम पर। जिसके बाद वो अंदर आकर विली को आवाज देती है कि वो आए, इसे खाए और उसकी जान छोड़ दे। लेकिन वैसा कुछ हो उसके पहले ही विली पीछे से आता है और शेफ लूना के अपने हाथों से लिटरली 2 टुकड़े कर देता है। और फिर यहाँ पर शुरू होती है इन दोनों की जबरदस्त फाइट, जिस फाइट में कभी विली निकोलस केज के कैरेक्टर पर भारी पड़ता है तो कभी निकोलस केज विली पर भारी पड़ता है। और अंत में जीत ऑब्वियसली निकोलस केज के कैरेक्टर की ही होती है, जो बीच में थोड़ा सा डिम हो जाता है, मानो जैसे उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। लेकिन जैसे ही वो जाकर अपने पंच के एनर्जी ड्रिंक को पीता है तो उसकी पावर्स फिर से आ जाती है और वो वहाँ पर विली की हालत बुरी कर देता है, वो भी अपने एनर्जी ड्रिंक के पंच से, जिसे वो एक बैग में काफी सारा भरकर लाता है। यानी कि अब उससे विली भी मारा गया और जगह पूरी तरीके से बिल्कुल चकाचक फिर से हो गई है। और सुबह होती है जहाँ पर जेड और टेक्स ये देख रहे हैं कि क्या सच में निकोलस केज का कैरेक्टर वहाँ से जिंदा बचकर निकलेगा भी या नहीं, और अगर नहीं होगा तो इस अच्छी सी स्पोर्ट्स कार को वो अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और निकोलस केज का कैरेक्टर वहाँ से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलता है, अपनी कार कीज लेता है और फिर से अपने पुराने स्टाइल में उस जगह से उन लोगों को ठेंगा दिखाते हुए निकल जाता है, क्योंकि उसने वो ही डील की थी। लेकिन बाहर जब जाकर वो देखता है तो लीव भी वहाँ पर खड़े रहकर उसे घूर रही थी, जिसके बाद वो इशारे में लीव को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और ले जाता है। और टैक्स और जेट को ये लगता है कि अब ये जगह कर्ज से मुक्त हो गई है, जिसे तोड़कर वो लोग काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और उनके कार में बैठने के बाद हम देखते हैं कि सिरिन सेरा अभी भी जिंदा है, जो वहाँ पर टैक्स के स्टार्ट में फेंके गए बंद लाइटर को लेकर आती है और गैसोलीन को लाकर वो उनकी कार को ही वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है, जिस ब्लास्ट के धमाके में वो भी हमें उड़ती हुई नजर आती है। और दूसरी तरफ कीडो द टर्टल सड़कों पर ऐसे ही भागता हुआ आ रहा है, लेकिन कुछ हो उससे पहले ही निकोलस केज का कैरेक्टर उसे अपनी कार से उड़ा देता है और यहाँ तक कि वो अपने एनर्जी ड्रिंक को भी लीव के साथ शेयर करता है। और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके खत्म होने से पहले विली का एक कार्टून कैरेक्टर आता है और यही कहता है कि कोई भी कहानी ऐसे खत्म नहीं होती, यानी कि यहाँ पर फिल्म के सेकंड पार्ट का इंडिकेशन दिया जा रहा है, जिसका कोई भी आइडिया नहीं कि उसे कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए अब इसकी एंडिंग पर बात कर लेते हैं कि इसका सेकंड पार्ट सेरिंदा सेरा के जिंदा रहने की वजह से बनेगा, जिसकी डेड बॉडी हमें दिखाई नहीं गई और एक्सप्लोजन के चलते उसके चीथड़े तक नहीं उड़े, और यहाँ तक कि उस कार के एक्सप्लोजन से विली का वो वंडरलैंड तक नहीं जला, जहाँ पर लीव के दोस्तों ने पूरा गैसोलीन डाल दिया था, यानी कि इस जगह को जलाया नहीं जा सकता। और सेरिंदा सेरा के कैरेक्टर को शायद इसी चीज को ध्यान में रखकर जिंदा रखा गया है कि उसके हाथ पैर काफी ज्यादा ह्यूमंस की तरह नॉर्मल है और वो अपने दोस्तों को बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकती है। क्यों, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है इस फिल्म की कहानी की अडेप्टेशन, जो कि एक ऐसे ही हॉरर वीडियो गेम की अडेप्टेशन है, जिस गेम का नाम फाइव नाइट्स एट फ्रेडी है। वैसे उस गेम के ऑलमोस्ट 7 से 8 पार्ट है, जिसमें हर बार एंड में उन एनिमेट्रॉनिक्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो लोग फिर से अगले पार्ट के गेम में रिटर्न आ जाते, यानी कि किसी कैरेक्टर का बच जाना जो उन्हें रिपेयर कर देते। लेकिन उस रिपेयरेशन के टाइम पर वो लोग पहले से काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं, यानी कि ज्यादा इविल, जो कि शायद हमें इस फिल्म के सेकंड पार्ट में देखने मिले। और इसके अलावा उसी गेम पर बॉलम हाउस की तरफ से भी फिल्म का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। लेकिन बॉलम हाउस की इस फिल्म का विली द वंडरलैंड
से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो ये बात हो गई इसकी सेकंड पार्ट के बनने के चांसेस के। अब आते हैं निकोलस केज के कैरेक्टर पर, जो फिल्म में मिस्टीरियस से भरा हुआ है। कल इस कैरेक्टर को लेकर फिल्म की टीम की तरफ से कोई भी डिटेल रिवील नहीं की गई है। यहाँ तक कि इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर खुद निकोलस केज ने भी यही कहा है कि उन्हें ये पता है कि उनका कैरेक्टर इतना अजीब बर्ताव क्यों करता है, क्योंकि उसका पास या फिर उसके पेरेंट्स के साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। शायद उसी कारण से ये कैरेक्टर इतना ज्यादा अजीब है। इससे ज्यादा अगर वो कुछ बता देंगे तो कैरेक्टर की मिस्ट्री का मजा फैंस के लिए पूरी तरीके से कम हो जाएगा, जिसे वो बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहते। यानी कि इस कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा डिटेल इसके सेकंड पार्ट में ही रिवील की जाएगी कि ये मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है कौन और असल में नाम क्या है इस कैरेक्टर का फिल्म में। लेकिन यहाँ पर अब कुछ थियरी की बात करें तो थियरी के अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि निकोलस केज के कैरेक्टर को शायद वेटिकन जैसे किसी लोगों ने भेजा होगा, यानी कि फादरी जो उसे भेजकर ऐसे इविल्स को खत्म करवाते हैं। क्योंकि जैसे निकोलस केज का कैरेक्टर इस टाउन में आकर विली के वंडरलैंड को देखता है और सारे के सारे मिसिंग लोगों की तस्वीरों को भी, तो उससे ये बात काफी अच्छी तरीके से पता होती है कि वो कहाँ पर है और किस सिचुएशन में फंसने वाला है। इसलिए वो अपने साथ एनर्जी ड्रिंक को भी रखता है, जो कि फिलहाल तो ऐसी ही लगती है क्योंकि उस कैन पर सिवाय पंच के अलावा और कोई भी डिटेल्स हमें नजर नहीं आती, क्योंकि वो काफी ज्यादा बारीकी में लिखी गई होती है। तो हो सकता है कि वो ड्रिंक किसी तरीके का ऐसा खास ड्रिंक हो जिसे पीकर उसे इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि वो इन इविल यानी कि एनिमेट्रॉनिक्स इविल का सामना कर लेता है बाकी दूसरे सभी के मुकाबले में, और काफी आसानी से वो उन सभी के सभी लोगों को मार भी देता है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि लीप की जर्नी निकोलस केज के कैरेक्टर के साथ में आगे और कितनी बनी रहेगी। खैर, तो अब आपकी क्या राय है इस अजीब सी बनी गई फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख लेते हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।